दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केंद्र एकेडमी में। दोस्तों टीआरई 4 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। टीआरई 4 की तैयारी करने से पहले हम लोग पूर्व के टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो प्रश्न भूगोल से पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। इसमें आज ये क्लास वाली है और हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको हमने पूरा करा दिया फ्रेंड्स। तो यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा कि टीआरई में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि टीआरई में 4 में जो है इसी प्रश्नों के आधार पे जो है टीआरई 4 में भी प्रश्न पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा फ्रेंड्स और वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। इसमें लिखा है फ्रेंड्स कि भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे अधिक मिलती है? तो पहला अफ़गानिस्तान के साथ, नो सॉरी पाकिस्तान के साथ, दूसरा नेपाल के साथ, तीसरा बांग्लादेश के साथ, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बांग्लादेश के साथ, यानी भारत की सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है और लगभग कितना लगता है? तो 4096.7 किलोमीटर। कितना लगता है? 4096.7 किलोमीटर जो है ये जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की साझा करता है। नेपाल के साथ बात करेंगे तो नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर का सीमा साझा करता है हमारा भारत देश। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं इसका डिस्कस। इसमें लिखा है कि भारत की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1791 किलोमीटर 51 किलोमीटर के साथ लगती है। भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। 7 देशों में बात करेंगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, उसके बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद जो है चीन, चीन के बाद जो है म्यांमार, इन सब साथों से हमारा सीमा साझा करता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि किस रेखांक पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? तो इसमें भारतीय मानक समय यानी जिसको हम लोग आईएसटी बोलते हैं, आईएसटी के पूरे नाम की बात करेंगे तो इसका जो पूरा नाम होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इसमें से ऑप्शन कौन सही है? पहला ऑप्शन है 78.5 डिग्री पूर्व, दूसरा दिया है 82.5 डिग्री पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 87.5 डिग्री पूर्व, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं और लास्ट है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट ऑप्शन होगा 82.5 डिग्री पूर्व जो है हमारा भारतीय मानक समय अपनाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलो तो इसका डिस्कस देते हैं फ्रेंड्स। क्या लिखा है? भारतीय मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखांश को अपनाया गया है। यह 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में से होकर गुजरती है। ज्ञातव्य है कि भारतीय मानक यूनिट से समय से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय मानक जो सीमा होती है ये देश के जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन होता है? तो पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्व में मूल एक भाग था। भारत की बात करेंगे तो भारत जो है उपमहाद्वीप में किसका भाग था? तो तेथिस सागर का, गोंडवाना लैंड का, सी पेंजिया का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा गोंडवाना लैंड। पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी जो है पहले आग का गोला था, उसके बाद पानी पड़ने के बाद ये जो है 2 भागों में डिवाइड हो गया, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। तो भारत जो है किसका भाग होता है? तो गोंडवाना लैंड का ही भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, उपमहाद्वीप की बात करेंगे तो उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? तो भारत आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है। ये सब हमारे क्या हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल कुछ देश हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए इसका डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। इसमें लिखा है कि पूर्व में भारतीय महाद्वीप प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का एक भूभाग था।
भूगर्भीय रूप से भारतीय उपमहाद्वीप उस भूभाग से संबंधित है जो क्रिटेशियस के दौरान सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड से अलग होकर 55 मिलियन वर्ष पूर्व यूरेशिया से जुड़ा था फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे लिखा है फ्रेंड्स, दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का एक भाग है, यानी दक्षिण जो प्रायद्वीप है, जो नीचे वाला जो हिस्सा है वो किसका भाग होता है? ऑप्शन ए गोंडवाना लैंड, ऑप्शन बी लॉरेंसिया लैंड, ऑप्शन सी अंटार्कटिका महाद्वीप, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए गोंडवाना लैंड। चाहे दक्षिणी प्रायद्वीप की बात करेंगे चाहे उत्तरी की बात करेंगे तो ये जो होता है गोंडवाना लैंड का ही भाग होता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है फ्रेंड्स कि सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? पहला ऑप्शन ए 93 मिलियन मील, ऑप्शन बी 103 मिलियन मील, ऑप्शन सी 83 मिलियन मील, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इसको हम लोग बोलते हैं 93 मिलियन मील। ये जो है सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए देखिए इसमें डिस्कस देखिए फ्रेंड्स, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 93 मिलियन मील है। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान तीसरा है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं जिसमें से पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति संभव है। पृथ्वी की उपस्थिति की बात करेंगे तो ब्रह्मांड की बात करेंगे तो ब्रह्मांड में जो है सौरमंडल में आठ आठ ग्रह होते हैं। पहले 9 ग्रह थे, लेकिन अब जो है एम को निकाल दिया गया है। सन 2006 में जो है एम को जो है ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। इस समय मौजूदा जो है ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। आठों ग्रह में सिर्फ पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है और किसी पर जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी की सिर्फ केवल एक उपग्रह है और उस उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा है फ्रेंड्स। क्या है? चंद्रमा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा की बात करेंगे तो यह जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, झारखंड के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम, उसके बाद मेघालय। ये सब 7 राज्यों से होकर गुजरता है फ्रेंड्स। ठीक है, या इसका ट्रिक जो होता है मित्र पर गमछा झारो। मित्र पर क्या होता है? गमछा झार। पश्चिम बंगाल से भी होकर फ्रेंड्स ये गुजरता है। ठीक है, मेघालय से नहीं जाता लेकिन मिजोरम से होकर जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी आइजोल, ऑप्शन सी रांची, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ये दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका नाम क्या है? आइजोल। आइजोल जो है ये जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए इसका डिस्कस देखते हैं फ्रेंड्स। भारत में कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगरों में आइजोल शामिल है, जबकि भोपाल और रांची कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो आइजोल ही सिर्फ क्या है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। आइजोल किसकी राजधानी है? तो ये जो है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला होता है, और मेघालय की राजधानी क्या है? मिजोरम, और मिजोरम की राजधानी क्या? मिजोरम की राजधानी क्या होती है? आइजोल होती है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि भारत का सबसे शुष्क स्थान है। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन है? ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन सी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका जो है सबसे क्या है? ये जो है शुष्क स्थान है फ्रेंड्स, क्योंकि ये राजस्थान में पड़ता है और राजस्थान की जो अधिकतर भूमि है रेगिस्तान है, और वहीं पर जो है सबसे शुष्क स्थान है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए डिस्कस देखते हैं फ्रेंड्स। भारत का सबसे शुष्क स्थान पश्चिमी राजस्थान में स्थित जैसलमेर है। यहाँ न्यूनतम वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर होती है। जैसलमेर में खूबसूरत बलुआ पत्थर पाए जाने के कारण इसे सॉल्ट सिटी भी कहा जाता है फ्रेंड्स। अभी हमने बताया था कि फ्रेंड्स राजस्थान का जो अधिकतम हिस्सा है ये बालू से है। बालू, वहाँ की जो रेगिस्तान पाए जाते हैं, वहाँ की जो बरसात की जो सीमा है बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए वहाँ का सबसे शुष्क स्थान है जिसका नाम क्या है? जैसलमेर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें लिखा है फ्रेंड्स
भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा, जिसको कॉमन बॉर्डर बोलते हैं, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई जो है इसका क्या है, ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। इसमें से कोई विकल्प नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए इसका डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। इसमें लिखा है कि भारत की सीमा 9 देशों से संलग्न है, जिनमें से 7 देशों से स्थलीय एवं 2 देशों से समुद्री सीमाएं साझा होती हैं। पाकिस्तान की सीमा 5 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान व गुजरात से। बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम से मिलती हैं। भारत के किसी भी राज्य की सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के रूप में साझा संलग्न नहीं करती है, क्योंकि बांग्लादेश जो है पूरब में आता है और पाकिस्तान के इधर आता है, पश्चिम में पड़ता है। इसलिए जो है इन दोनों की सीमा किसी से नहीं मिलती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। ऑप्शन ए रांची का पठार, ऑप्शन बी मालवा का पठार, ऑप्शन सी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है फ्रेंड। इसका जो राइट ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मालवा का पठार जो फ्रेंड्स ये कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए इसका डिस्कस देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें लिखा है कि कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र मालवा के पठार है, क्योंकि कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है, जबकि कर्क रेखा रांची के पठार के उत्तरी हिस्से से और छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी हिस्से से गुजरती है, इसलिए इनके कम क्षेत्रफल को आच्छादित करता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे। आगे लिखा है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड का जिला पूछ रहा है, तो इसमें जो ज़िला है ऑप्शन नंबर ए उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर बी चमोली, ऑप्शन नंबर सी अल्मोड़ा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी है ये जो है तिब्बत से सीमा साझा नहीं करता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका डिस्कस देखिए। उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला तिब्बत की सीमा से नहीं लगता है। अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड के कुमाऊं प्रभाग का जिला है। इसका मुख्यालय अल्मोड़ा ही है। यह समुद्र तल से 1638 मीटर क्या है, ऊंचा है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी बघेलखंड, ऑप्शन सी मालवा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बघेलखंड जो है भारतीय मानक समय और कर्क रेखा को एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए इसका डिस्कस करते हैं। बघेलखंड पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय एक दूसरे को काटती हैं। बघेलखंड का क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित महानदी के तट पर भैंसा मुंडा भारत का एकमात्र स्थान है जहाँ कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं फ्रेंड्स, ठीक। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए क्या प्रश्न पूछा है। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है। ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 27%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा लगभग 30% जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर क्या है, सही है, क्योंकि 30% जो है पर्वतों का हिस्सा जो है इसको घेरा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा 30% है। यह गंगा और यमुना जैसी कई महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों को जन्म देती है, जो हिमालय से क्या करती है, निकलती है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स। आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में लिखना है। ये जो भारत की जो भूमियाँ हैं इनको क्या करना है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी सबसे छोटा, उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा लिखना है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन ए केंद्रीय उच्च भाग, ऑप्शन बी महान मैदान, ऑप्शन सी तटीय मैदान, ऑप्शन सी उत्तरी पर्वत,
और इनमें जो से सिलेक्ट करना है कि इनका क्रम कौन सा होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है कि पहला ऑप्शन दिया है 3 1 2 4, दूसरा ऑप्शन दिया है 1 2 3 4, तीसरा ऑप्शन दिया है 2 4 1 3, डी ऑप्शन दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं जो है, ये जो है ऑप्शन इसमें से क्या है, सही है। चलिए डिस्कस देखते हैं इसका फ्रेंड्स। इसमें लिखा है फ्रेंड्स कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर विभिन्न स्थलीकृतों का विस्तार इस क्रम इस प्रकार है। महान मैदान जो है सबसे ज़्यादा है 43.2%, केंद्रीय उच्च भूमि जो है 27.7%, पहाड़ियाँ जो है 18.5%, ऊंचे पर्वत जो है 10.6% है। तो इस विकल्प में इसका कोई नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। केंद्रीय उच्च भूमि का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए, इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है। ऑप्शन बी, यह दक्कन पठार का भाग है। यह अरावली से घिरा हुआ है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए इसका डिस्कस देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें लिखा है डी वाले में कि केंद्रीय उच्च भूमि अरावली श्रेणी से घिरा हुआ है तथा इसका पश्चिमी भाग मालवा का पठार है। अरावली श्रेणी पालनपुर यानी गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबी कैम्ब्रियन युग की पर्वत श्रृंखला है। मालवा पठार के अधिकतर भागों को केंद्रीय उच्च भूमि की संज्ञा प्रदान की गई है फ्रेंड्स। अतः इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन है। ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी एवरेस्ट, ऑप्शन सी K2, ऑप्शन सी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, K2। क्या बोलते हैं, K2। इसका डिस्कस देखिए फ्रेंड्स। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गार्डविन ऑस्टिन K2 है और काराकोरम श्रेणी में स्थित इस शिखर की ऊंचाई 8,611 मीटर है, जबकि भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी या चोटी है। 8,586 मीटर यानी लगभग 28,169 फीट ऊंची वाली ये चोटी माउंट एवरेस्ट से महज 262 मीटर ही कम है। यानी आपसे पूछ सकता है कि K2 और माउंट एवरेस्ट के बीच का अंतर कितना है, तो आप कितना बताएंगे, 262 मीटर ही है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए इसका आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है फ्रेंड्स कि भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है। ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी अनाईमुडी, ऑप्शन सी महेंद्रगिरी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है, चूँकि पूर्वी घाट पूछा है फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्रगिरी जो है, ये जो है सबसे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए इसका डिस्कस देखते हैं फ्रेंड्स। क्या लिखा है कि दिए गए विकल्पों में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। यह चोटी उड़ीसा के गजपति जिले में अवस्थित है तथा इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है, जबकि संपूर्ण पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागिड़ा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अवस्थित इस पर्वत की ऊंचाई 1690 मीटर है। इसे सीताम्मा कोडा या अरमाकोंडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।